आज देख लीजिए 90% निषाद, 2.5 लाख निषाद है, 1.25 लाख वोट पड़ेगा। 1 लाख वोट पप्पू निषाद तोड़ रहे हैं बीजेपी का। 2 लाख का नुकसान हो रहा है बीजेपी का। 2 लाख से बीजेपी हारेगी। 1585 की लड़ाई होने जा रही है। जितने पिछड़े हैं, चाहे कुहार हो, तेली हो, मौर्य है, प्रजापति हो, जितने भी हैं, सब लोग समाजवादी को वोट देने जा रहे हैं। अब की बार हम लोग बम्पर वोटों से जीतेंगे। पूरे क्षेत्र में जो जाति का बंधन हर बार आता था, अब की बार जाति का बंधन टूट गया है। हम अपने नेता अखिलेश यादव को बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा प्रत्याशी उतार दिया कि भारतीय जनता पार्टी की बोलियां बंद हो गई है। वो क्षेत्र में बोल नहीं पा रहे हैं और उनके जो प्रत्याशी गोरखपुर से आए हैं, जनता उनको दुत्कार रही है और गांव-गांव में जाने नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कोसी चुनाव में कहा था कभी नगर में पाकिस्तान है। बताओ इस देश में जहां मोदी कहते हैं हिंदू 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 बात करते हैं और उनका मंत्री यहाँ पाकिस्तान बसा रहा है। इस जिले में पाकिस्तान कहाँ बसा हुआ है? उनसे पूछने की आवश्यकता है। और उनको अब की बार राप्ती पार, उनको इस जिले से खदेड़ करके और राप्ती पार हम लोग करेंगे। उनकी जमानत जब्त होगी और यहाँ से पप्पू निषाद बहुत वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारत में 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इनके कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हम वहाँ पर हमारे कैंडिडेट जो जीत के जाएंगे ये तय कर लेंगे। नमस्कार, हम इस समय मौजूद है बांसड़ लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर जिले के धनगटा विधानसभा में। आज यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद के चुनाव का कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हमारे साथ मौजूद है धनगटा विधानसभा के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अलगू प्रसाद चौहान जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। अलगू प्रसाद चौहान, पूर्व विधायक धनगटा। आज हम धनगटा विधानसभा में कार्यालय के उद्घाटन में हमारे जिले के, हमारे विधानसभा के सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी और हमारे सभी नेता आए हैं। हम उनको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि यहाँ के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को हम अपने विधानसभा में भारी बहुमत से जिताने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को अपील करते हैं। और आज देश में संविधान पर खतरा है। हमारे जितने भी एससी बिरादरी के हैं, चाहे चमार हो, बेलदार हो, धोबी हो, पासी हो, खटिक हो, ये संविधान बचाने के लिए हम लोग एक होकर के पीडीए 85% लोग संविधान बचाने के लिए एक होकर के एक कार्यकर्ता लग जाएगा और साइकिल को जिताने के लिए, पप्पू निषाद को जिताने के लिए 5 चिन्ह पर बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आप क्षेत्र में चल रहे हैं, किस प्रकार का माहौल दिखाई दे रहा है? आज पूरे क्षेत्र में जहां जा रहे हैं बीजेपी को नकार रहे हैं। इसलिए नकार रहे हैं कि झूठी सरकार, झूठी है, मोदी सरकार झूठी है। जो इन्होंने कहा था वो नहीं किया। काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे। बताइए किसके खाता में गया है? ये हो सकता है आरएसएस के खाता में गया है, क्योंकि आज जो स्विस बैंक विदेशी पैसा है 3 गुना बढ़ गया। ये कहाँ से बढ़ा? ये अपने देश का पैसा ले जा करके विदेश में दिए। इसी तरह से जितने भी हमारे देश में ये लूटने वाले, ये गुजराती, आज जो भी टेंडर हो रहा है गुजरात का ले रहा है। बिजली विभाग में देखिए, ये गुजरातियों का है। जितना भी पैसा लूटा गया आज पूरे देश में सब गुजराती हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं 400 पार, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 जीत रहे हैं। अब की बार भाजपा वाले जो कह रहे हैं कि 400 में 40 में हट जाएंगे। 40 पाएंगे, 40 से ज्यादा नहीं पाएंगे। कबीर नगर के सांसद परवीन निषाद कहते हैं हम विकास की गंगा बहा दिए हैं। अब बताइए, हमने बिड़हर घाट का पुल बनवाया, मोखलीपुर का पुल बनवाया, पीड़िया बेलहरा का पुल बनाया, फाकी का पुल बनवाया, हमने सनिचरा का पुल बनवाया। जितने भी रोड, आज राम जानकी रोड डबल लेन है, हमारी देन है। मुख्यमंत्री जी आए थे, घोषणा किए थे। हमने सब पूरे जिले में, इस धनका तहसील में हमने गंगा, वो बताइए एक चीज बता दे
परवीन निषाद हमने काम किया है। कहते हैं खूब मोट का किताब बनवा दे लेना विकास कैले हैं। नहीं बतावे ना जनता के बीच में, क्यों जनता को पूछते हैं सवाल तो उनको मारने के लिए, गाली देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों गाली देते हैं, क्यों मारते? जनता है जहाँ गांव, जनता ने आपको वोट दिया था, सांसद बनाया था, जनता को जवाब दे। वो तो कहते हैं समाजवादी यादव जो है गुंडे होते हैं उनकी नाक काट लेते हैं। यही तो बात है। आप बता दें, आपसे समाजवादी के लोग जो आप कह रहे हैं ये कृष्ण वंशज है। आज हमारे अखिलेश जी यादव जी के एक मंदिर में गए थे, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं ना, ये कृष्ण वंशज है। वो जाते हैं पूजा करने, वो मंदिर धुला देते हैं। आज यही बात जो कह रहे हैं झूठा कह रहे हैं। यही तो आज जो पहले के गुंडा है, अगर यादव न होता तो आज पिछड़ी नहीं संभल पाते। ये पिछड़ी के हितैषी हैं यादव हमेशा। नगर की क्या माहौल रहेगा 4 जून को, क्या रिजल्ट आएगा? अब की बार हम लोग 1585 की लड़ाई होने जा रही है। जितने अब पिछड़े हैं, चाहे कुहार हो, तेली हो, मौर्य है, प्रजापति हो, जितने भी हैं सब लोग समाजवादी को वोट देने जा रहे हैं। अब की बार हम लोग बम्पर वोटों से जीतेंगे। कम से कम आप देख लीजिए, निषाद 99% वोट निषाद को, आज देख लीजिए 90% निषाद। 2.5 लाख निषाद है, 1.25 लाख वोट पड़ेगा। 1 लाख वोट पप्पू निषाद तोड़ रहे हैं बीजेपी का। 2 लाख का नुकसान हो रहा है बीजेपी का। 2 लाख से बीजेपी हारेगी। साथ मौजूद है हैसर ब्लॉक के पूर्व प्रमुख रामाशीष यादव जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये रैली हुई, आपका जो कार्यक्रम हुआ उद्घाटन, जिस प्रकार करता है, क्या माहौल लग रहा है? आज तो आपने हमारा भी कार्य उद्घाटन देखा है और भारतीय जनता पार्टी का भी कार्य उद्घाटन देखे होंगे। आपको खुद एहसास होगा कि समाजवादी पार्टी के अपार भी जनसमूह जो आज पप्पू निषाद के प्रचार कार्य उद्घाटन में आया है, सारे लोग अपने गाड़ी से, अपने खर्चे से आज इस कार्यालय उद्घाटन पर आए हैं। किसी भी आदमी को 1 पैसा दिया नहीं गया था, किसी को एक गाड़ी नहीं मुहैया कराई गई थी। सारे लोग अपने खर्च से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पप्पू निषाद को जिताने के लिए सब लोगों ने मन बना लिया और आज कार्य उद्घाटन सब लोग आए थे। क्षेत्र में आप चल रहे, किस प्रकार का माहौल चल रहा है? पूरे क्षेत्र में जो जाति का बंधन हर बार आता था, अब की बार जाति का बंधन टूट गया है। हम अपने नेता अखिलेश यादव को बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा प्रत्याशी उतार दिया कि भारतीय जनता पार्टी की बोलियां बंद हो गई है। वो क्षेत्र में बोल नहीं पा रहे हैं और उनके जो प्रत्याशी गोरखपुर से आए हैं, जनता उनको दुत्कार रही है और गांव-गांव में जाने नहीं पा रहे हैं। वो धमकाते हैं जनता का वोट लेकर के और कहते हैं जानते नहीं हो, मेरा फोटो आदित्यनाथ और मोदी के बगल में रहता है, तुम हमको नहीं जानते हो। और इसी जनता को वोट लेकर के पहुंचे हैं और इसी जनता को रोज धमकाते भी हैं। इसलिए मित्रगण, जनता इनकी दवा आपकी बार इस चुनाव में इनकी दवा जरूर। भाजपा प्रत्याशी है, उनके पिताजी कहते हैं संत कबीर नगर जिले में एक पाकिस्तान है। हाँ, वो कहते हैं। उन्होंने कोसी चुनाव में कहा था कबीर नगर में पाकिस्तान है। बताओ, इस देश में जहाँ मोदी कहते हैं हिंदू 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 बात करते हैं और उनका मंत्री यहाँ पाकिस्तान बसा रहा है, इस जिले में पाकिस्तान कहाँ बसा हुआ है? उनसे पूछने की आवश्यकता है। और उनको अब की बार राप्ती पार, उनको इस जिले से खदेड़ करके और राप्ती पार हम लोग करेंगे। उनकी जमानत जब्त होगी और यहाँ से पप्पू निषाद बहुत वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या माहौल है चल रहा है क्षेत्र में? माहौल तो वो है कि आप मेरे साथ चल के जब देखेंगे तब आपके समझ में पूरा आ जाएगा। हम लोग जिस विधानसभा में जाते हैं पता लगता है कि यहाँ का माहौल अच्छा है, आगे जाते हैं तो वहाँ का माहौल अच्छा है, आगे जाते हैं तो वहाँ का माहौल अच्छा है। तो 4 जून को क्या रिजल्ट आएगा संत कबीर नगर का? पार्टी का बंधन टूट गया है। जनता बेरोजगारी, महंगाई, जुमलेबाजी और पेपर लीक, पैसा ले करके पेपर लीक करा देते हैं। अगर इनको एक बार गुजरात में बनवाने से पेपर लीक हुआ, 2 बार लीक हुआ, क्यों बार बार ये गुजरात में ही पेपर छपवाते हैं? अरे ये व्यापारी है, देश की जनता समझ गई है
और भारत की जनता ने ठाना है गुजरात के व्यापारियों को भगाना है। वो कहते हैं 400 पार जा रहा है, यूपी में 80 जा रहे हैं। अच्छा 400 पार तो वो जा रहे थे, लेकिन 1 से 2 चरण चुनाव होते, ये मुद्दा क्यों बदल गया? क्यों हिंदू मुसलमान पर आ गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर आ गए, क्यों आ गए? क्यों मंगलसूत्र खतरे में पड़ गए? कौन हमारा मंगलसूत्र छीन रहा है? तो ये देखिए झूठे हैं, ये मौके पर क्या कह करके जनता को बहकाएंगे, लेकिन ये करके इन्होंने 10 साल देश को बेच तो कह रहे गरीब हमको देगा वोट, हम 55 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन की कहानी ये है कि 5 किलो राशन में अगर गेहूं की कीमत 22 है तो 20 तो कांग्रेसियों ने दिया है, 2 ही रुपया ये व्यापारी दिया है, 5 दूनी 10 रुपया, 80 करोड़ को दे रहा है 10 रुपया। कितना पैसा हो गया इसका? और लूट लिया। अपने नीरव मोदी है, हाई फलाना मोदी है, कई हजार करोड़ इनका माफ कर दिया। हाँ, हमारे 4 जून को क्या रिजल्ट आएगा आपको संत कबीर नगर का? हमारे संत कबीर नगर में पप्पू निषाद आज इतने मतों से जीतेंगे कि भाजपा के प्रत्याशी की जमानत भी नहीं बच पाएगी। भारत में 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इनके कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हमारे कैंडिडेट जो जीत के जाएंगे ये तय कर लेंगे। हाँ, हम एक व्यक्ति के नाम पर नहीं रहते। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और गरीब परिवार के महिला के खाते में 1 साल में 1 लाख रुपया जाएगा, 1 महीने में 8,000 कुछ हो जाएगा। तो आपको बता रहा हूँ, इंडिया और राहुल गांधी ने कहा है, अखिलेश के साथ बैठ के कहा है कि जितना ये 22 धन अपने 22 मित्रों में इन्होंने अरबपति बनाया है, तो मैं 1 करोड़ लोगों को लखपति बना के छोड़ूंगा। तो आपको बता दूं, ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इनका कहना है कि अब की बार 400 पार नहीं 400 हार होगी और यहाँ पे 4 जून को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। संतोष चौहान, सच बात लाइव।